मेरा दुपट्टा फंस गया था स्लाइड में और मैंने बड़ी मुश्किल से, यहाँ पे देखें कितनी प्यारी बच्ची है ये, बड़े मज़े से झूले ले रही है और दूल्हे की एंट्री भी देखेंगे। और यहाँ पर दुल्हन कुल्फा खा रही थी, आपको प्लेट भी नज़र आ रही होगी। फिर मैंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने कहा ठीक है आप बना लो वीडियो। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ले। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अरिशफा को झूला झूलते हुए, क्योंकि मैं यहाँ इसे पार्क लेकर आई थी। असल में मेरी जो फुप्पो हैं जिनकी बेटी की अभी शादी हुई थी, जिनके मैं व्लॉग्स भी मैंने अपलोड किए, तो मेरी उन फुप्पो की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट है, उन्हें शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट थी काफ़ी दिन, तो मैं उनके घर पर थी। उनकी क्योंकि एक छोटी बेटी अभी रहती है जो अनमैरिड है, उसके पास मैं रुकी हुई थी और 5-6 दिन मुझे वहाँ रहना पड़ा। और फिर मेरी फूफो का ऑपरेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बिल्कुल ठीक हैं और डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, अब वो घर आ गई हैं। तो अब मैं अपने घर आई हूँ। जब से मैं उन्हीं के पास, उनके घर में थी, उनकी बेटी के पास, तो मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया काफ़ी दिन से। तो यहाँ पर मैं उनके घर थी और वहाँ से फिर मैं अपनी बेटी को और मेरी एक जो बड़ी वाली कज़न है उसकी बेटी भी उधर ही थी, तो उसको लेकर हम यहाँ आए थे पार्क में, जो कि उनकी सोसाइटी में ही था पार्क। और ये छोटा सा पार्क है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे खूब घूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और अरिशफा भी बहुत इंजॉय कर रही थी। यहाँ पर ये झूले लगे हुए थे और स्लाइड लगी हुई थी। तो अरिशफा तो स्लाइड ले ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी गोद में बिठा कर इसे स्लाइड दिलवाई एक। और ये जो पिंगे लगी हुई थी, पिंगे तो ली थी इसने, इसे ये स्विंग लेने में बड़ा मज़ा आ रहा था। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो पिंगी कहते हैं। तो ये बहुत इंजॉय कर रही थी, मेरी कज़न ने इसको पकड़ा हुआ था, तो वहाँ से इसका दिल नहीं कर रहा था उतरने का। और भी बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए थे पार्क में, संडे का दिन था, तो काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे थे। ये देखें, ये मैं स्लाइड ले रही थी, मेरा दुपट्टा फंस गया था स्लाइड में और मैंने बड़ी मुश्किल से ये दिलवाया अरिशफा पर। यहाँ पे देखें कितनी प्यारी बच्ची है ये, बड़े मज़े से झूले ले रही है और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। मुझे बड़ी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी बच्ची। और काफ़ी सारे बच्चे थे यहाँ पर, सब बस कह रहे थे हमें लेने दो, हमें झूला लेने दो, कोई एक दूसरे के लिए खाली होने ही नहीं दे रहा था झूला। मैं अपनी कज़न को कह रही थी कि तुम भी ले लो झूला, कहती नहीं बच्चे चढ़े हुए हैं तो चलो इनको लेने दें। फिर उसके बाद मंडे को मेरी फूफो की छुट्टी हो गई थी, तो मैं फिर घर आ गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं शादी हॉल, जो कि यहाँ पर मेरी कज़न की बारात हुई थी, माइयों भी इसी हॉल में हुआ था। और जिस दिन माइयों हुआ था उसी दिन इस हॉल में किसी की बारात थी, तो मैंने वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने कोई और व्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ पर आप एक बारात देखेंगे, दुल्हन भी देखेंगे और दूल्हे की एंट्री भी देखेंगे साथ में। इसके अलावा मेरे कुछ माइयों के क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, पर मैंने पिछले माइयों के व्लॉग में यूज़ नहीं किए थे, वो भी मैं यहाँ आप लोगों के लिए ऐड कर दूँगी। और ये देखें, यहाँ पर मैं अपनी ही वीडियो बना रही थी उस हॉल में। आगे माइयों का फंक्शन हो रहा था और यहाँ पर बारात का फंक्शन होना था, तो मैं यहाँ आकर, बारात आने से पहले मैं यहाँ आकर अपनी वीडियो बना रही थी और ये मैं अपना ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी। खैर, अगर आपने माइयों का व्लॉग नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था मुझे। तो आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर बारात आ चुकी है, किसकी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दुल्हन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारा ड्रेस था, बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, बहुत प्यारा मेकअप हुआ था माशाल्लाह। अभी आगे आप देखेंगे। और ये देखें, बारात आ चुकी है बैंड बाजे के साथ और गेस्ट हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पर पैसे लुटाए जा रहे हैं काफ़ी सारे दूल्हा पर। मुझे ये रस्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं लोग क्यों इस तरह करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दुल्हन, जो कि बहुत प्यारा ड्रेस है इनका माशाल्लाह। अच्छा, मैंने इनसे परमिशन ली थी कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा जी आप बना लो, लेकिन फिर भी
मैंने उनकी फेस की नहीं बनाई ज़्यादा, और बस मैंने आपको उनकी ज्वेलरी और कपड़े ही दिखाए हैं। इसके अलावा यहाँ मेरी कज़न तैयार हो रही थी माइयों के लिए, सिस्टर भी यहाँ पे उसे तैयार कर रही है, और यहाँ पर दुल्हन कुल्फा खा रही थी, आपको प्लेट भी नज़र आ रही होगी। फिर मैंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने कहा ठीक है आप बना लो वीडियो। फिर ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की और उसके बाद अभी दुल्हन को लेकर जाएंगे। ये देखें, ये ब्राइडल रूम से उसे स्टेज पर ले जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने अगर मेरे शादी वाले व्लॉग्स नहीं देखे अभी तक तो आप ज़रूर देखिएगा, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए बच्ची के साथ शादी अटेंड भी करना और व्लॉग्स भी साथ साथ रिकॉर्ड करना, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाए थे। तो और जिन जिन लोगों ने देखा और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए उन सब का बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप मेरा प्लीज़ व्लॉग पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। यहाँ पर मेरी कज़न के ससुराल में किसी बच्चे की बर्थडे थी, तो ये थोड़ा सा क्लिप उसका था। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने ये वीडियो गाड़ी में बनाई थी जब हम बाजार जा रहे थे शादी की शॉपिंग करने के लिए। कि पूरे व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ कुछ पुराने क्लिप्स शेयर किए हैं और ये डिफरेंट डेज के हैं, एक दिन का नहीं है ये व्लॉग। और इसके अलावा मैंने ये भी सोचा हुआ था कि शादी ख़त्म होने के बाद 100 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन भी मैं करना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मैं कहीं पिकनिक पर जाऊं, किसी जू जाऊं या कहीं अरिशफा को लेकर जाऊं और वहां पर हम सेलिब्रेट करें। लेकिन मेरी फूफो क्योंकि हॉस्पिटल चली गई हैं अचानक से, तो ये नहीं हो सका पॉसिबल। लेकिन आगे मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं इस तरह का कोई प्लान बनाऊं और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट में लेकर आ सकूं। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दीजिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोबारा भी आपसे मुलाकात हो सके। इसके अलावा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरे व्लॉग्स को आप अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर भी जरूर किया करें। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।